हमने बदला ले लिया या कुछ बाकी है अभी? आज आधी रात में ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं ने लॉन्च किया और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, बहुत सारे आतंकी मारे गए। अगर सच में आतंकी मारे गए हैं तो अच्छी बात है। पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है इस देश में। एक भोजपुरी की लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उसने मोदी से कुछ सवाल कर लिए तो उस पर देशद्रोह का केस कर दिया गया। तो ये जो एक ट्रेंड आ गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटना, ये गलत है। ठीक है, आप आतंकियों से पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, लेकिन लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक मत कीजिए। खुशी हो रही है कि नहीं सर, ये नहीं, बताइए? यदि आतंकी मारे गए तो सबको खुशी होनी चाहिए। आतंकी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। पहलगाम हमले का बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया गया है। सुबह सुबह आपने खबरें पढ़ी होंगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर हमने बदला ले लिया या कुछ बाकी है अभी? अब देखिए, धीरे धीरे सच्चाई आएगी क्या हुआ है। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि आज आधी रात में ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं ने लॉन्च किया और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, बहुत सारे आतंकी मारे गए। अगर सच में आतंकी मारे गए हैं तो अच्छी बात है। देखिए, ये दर्शक इसकी पृष्ठभूमि जानते होंगे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसमें 28 पर्यटकों की हत्या हुई थी। उसके बाद ही देश में बहुत गम था, गुस्सा था, और उसके बाद लगातार बैठकें हो रही थी और बहुत सारी बातें हुई। अभी देखिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, बहुत फेक चीज़ें भी आएंगी, बहुत फ़र्ज़ी खबरें भी चलाई जाएंगी, बहुत फ़र्ज़ी वीडियो। सब में सावधान रखना है। इस बारे में 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एक बात तो है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों का उपयोग मोदी और भाजपा बिहार के चुनाव को जीतने के लिए कर रहे हैं। कैसे सर? ऐसा लग रहा है। जैसे कि आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में ये कांड हुआ इतना बड़ा, तो कायदे से प्रधानमंत्री को पहलगाम जाना चाहिए था, कश्मीर जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री गए कहाँ? मधुबनी। तुरंत मधुबनी पहुँच गए, बिहार पहुँच गए। तो इन लोग को लगता है कि मतलब ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे कि बिहार के लोग बाकी मुद्दे भूल जाएं, बेरोज़गारी भूल जाएं, महंगाई भूल जाएं, भ्रष्टाचार भूल जाएं, और इसी में भाजपा की नैया पार लग जाए। जैसे आज देखिए, शाम 7 बजे मॉक ड्रिल है बिहार के कई शहरों में। अब देखिए, पटना में भी 7 बजे शाम में मॉक ड्रिल है, सायरन बजेगा और फिर बत्ती गुल होगी, क्या क्या होगा। अब देखिए, अपनी जो मेरी समझ है, मुझे ये मॉक ड्रिल जो है ये प्योर नौटंकी लग रही है। जैसे कि जब 4-5 साल पहले कोरोना की महामारी आई थी तो मोदी ने कहा था लोगों से कि बालकनी में जाकर थाली पीटना शुरू कीजिए। लाखों लोगों ने थाली पीट भी दी थी। अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक ने भी बालकनी में जाके थाली पीट दी थी, और थाली पीटने से कुछ हुआ नहीं, कोरोना भागा नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 50 लाख लोग मर गए। एक तो पटना सीमावर्ती शहर है नहीं, कोई पाकिस्तान की सीमा पर बस के पास है नहीं। पाकिस्तान के विमान पटना तक पहुंच जाए ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन आप एक ऐसा माहौल चाह रहे हैं जिससे कि सब सारे बिहारी लोग इसी सायरन सायरन में उलझ जाएं और फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों का दर्द भूल जाएं, टीआरई अभ्यर्थियों का दर्द भूल जाएं, सिपाही अभ्यर्थियों का दर्द भूल जाएं, बिहार के बड़े बड़े घोटाले भूल जाएं, भ्रष्टाचार भूल जाएं, महंगाई भूल जाएं, सब भूल जाएं। तो अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ये बहुत ओछी राजनीति है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात ये कहनी है मुझे आपके चैनल पर कि पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है इस देश में। जैसे आज सुबह मैंने देखा, पता नहीं कितनी सही खबर है, कि पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल को, यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। अगर ये सच में सही खबर है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुण्य प्रसून वाजपेयी कोई आतंकी नहीं है, कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, बहुत सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके चैनल मैं भी देखता हूँ, बहुत तथ्यपरक खबरें चलाते हैं। एक भोजपुरी की लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उसने मोदी से कुछ सवाल कर लिए तो उस पर देशद्रोह का केस कर दिया गया। तो ये जो एक ट्रेंड आ गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटना, ये गलत है। ठीक है, आप आतंकियों से पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, लेकिन लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक मत कीजिए। इस देश के संविधान में हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। धारा 19 है, आर्टिकल 19, और वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। जी, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बहुत मतलब विफल प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने पूरी भारतीय सेना को खोखला कर दिया। अब सेना में देखिए नियमित बहाली नहीं होती है,
अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है और उन अग्निवीरों को 4 साल के बाद ये कर दिया गया, छोड़ दिया जाएगा सड़क पर। और आज लोग कह रहे हैं कि मसूद अज़हर के परिवार वाले मारे गए। मैं दर्शकों को फिर याद दिलाता हूँ, लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, कि मसूद अज़हर को छोड़ा किसने था? भाजपा की सरकार ने छोड़ा था। 1999 में दर्शकों को याद होगा, इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक किया था आतंकवादियों ने, और उस प्लेन को, हवाई जहाज़ को हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था, अफ़गानिस्तान। और आतंकवादियों ने मांग की थी कि यात्रियों को तभी छोड़ा जाएगा जब मसूद अज़हर को छोड़ा जाए। मसूद अज़हर को छोड़ा गया और उसके छोड़ने के लिए उस समय के जो विदेश मंत्री थे, यशवंत सिंह, वो भी कांधार तक गए थे। खुशी हो रही है कि नहीं सर, ये नहीं, बताइए। यदि आतंकी मारे गए तो सबको खुशी होनी चाहिए। आतंकी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। क्या लग रहा है आप, ये जो आज किया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्या पाकिस्तान चुप रहेगा या वो भी आगे बढ़ के अब बदला? ये तो पाकिस्तान जाने आपको क्या लगता है, क्या अब सोच कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी पाकिस्तान को दिखाना होगा कि मैं भी कुछ मजबूत हूँ, है ना? वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। भारत को इसमें सजग रहना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।